दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। गुस्सा प्रेम कहानी है, शुरू से अंत तक जरूर सुनना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। रजनी, मेरे जूते कहाँ है? रोज की तरह सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए अजय ने चिल्लाते हुए पूछा। वहीं होंगे जहाँ तुमने कल रखे होंगे, ध्यान से देखो ना। रजनी अपनी बेटी तान्या को कपड़े पहनाते हुए झुंझला कर बोली, अगर मुझे मिल जाते तो मैं तुम्हें आवाज़ क्यों लगाता? इस घर में कोई सामान समय पर नहीं मिलता। अरे जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अजय ने इस बार गुस्से से कहा। अजय, मेरे भी दो ही हाथ है। तुम देख रहे हो कि मैं तान्या को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम भी थोड़ा अपनी जगह से हिला करो। तुम तो सुबह से बैठकर अखबार पढ़े जा रहे हो। अखबार न हुआ मेरी जान का दुश्मन हो गया। अब तक रजनी भी गुस्से में आ चुकी थी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं सुबह से बैठा हूँ? क्या मेरे बैठे रहने से ही ये घर चल रहा है या तुम्हारे बेवजह गुस्सा होने से? तुमसे जब भी कोई काम बोलूँ तुम पता नहीं कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती हो। अजय ने सोफे से उठते हुए रजनी से कहा और जूते ढूंढने लगा। तो क्या तुम समझते हो कि मैं दिन भर घर में आराम से पड़ी रहती हूँ? ये खाना बनाना, कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री करना, बच्चे को देखना और घर चलाना सिर्फ तुम कर रहे हो। एक दिन घर पर रहकर देखो, फिर बताना कि ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहने और घर में घिरनी बनकर घूमते रहने में कितना फर्क है। मैं तो तुम्हारे काम कर देती हूँ, पर मेरे काम कौन करेगा? मेरे सामान कौन खोजेगा? मेरी सहायता कौन करेगा? कभी सोचा है तुमने? रजनी ने अब पलट वार किया। नहीं, मैं तो कुछ सोचता ही नहीं। मैं ही इस घर में बेकार हूँ। सब तुम्हारी दया से ही चल रहा है, यह कहता है अजय गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए चल दिया। गुस्से में रजनी को अजय को टिफिन देना याद नहीं रहा और अजय टिफिन लेना भूल गया। रजनी जब दोपहर में सारे काम खत्म करके बैठी तब उसे याद आया कि टिफिन तो यहीं रह गया। उसने अजय को फ़ोन लगाया पर अजय ने गुस्से में उठा नहीं। रजनी को एहसास हुआ कि सुबह बहस कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। उसने सोचा कि रात को अजय का पसंद का खाना बनाएगी तो अजय गुस्सा भूल जाएगा। रजनी ने अजय का दिया हुआ पहला तोहफा लाल रंग की साड़ी बंगाली अंदाज में पहनी। उसने बड़ी सी लाल बिंदी लगाई तो लगा सूरज आज छोटा होकर रजनी का हमसाया बन गया हो। होठों पे हल्की सी लाल लिपस्टिक लगाई, आंखों में भर के काजल और बालों में लंबा सा जूड़ा जो कि रजनी की चाल पर उसकी कमर से बंधी कोई बलखती नदी लग रही थी। सब रजनी को कामत बना रहे थे। अगर इस रूप पर किसी का भी ईमान न हिल जाए तो दुनिया की तमाम खूबसूरती बेकार थी। ऑफिस में लंच में अजय ने कैंटीन से खाना मंगवाया पर रजनी के हाथों वाली उसमें बात कहाँ। आधा खाया और आधा उसने यूं ही छोड़ दिया। अजय को लगा कि सुबह बहस कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। उसने अपने हाथों से रजनी के लिए शायरी लिखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड बनाया। पास की दुकान से एक बेहद ही हसीन साड़ी और परफ्यूम खरीदी। शाम को लौटते वक्त हालांकि बारिश बहुत तेज थी, भीगकर उसकी पसंद के गुलदस्ते और बालों में लगाने के लिए मोगरे का फूल लिया। रजनी की पसंद की मिठाई भी अजय उसी बारिश में भीगता हुआ खरीद आया। जब कार में बैठकर अजय ने अपनी पर्स में लगी रजनी की तस्वीर देखी तो उससे भी वो बारिश याद आ गया जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अजय अपनी कार से घर वापस जा रहा था और रजनी भरी बारिश में बस का इंतजार कर रहा था। इतनी बारिश थी कि
किसी बस के आने का अंदेशा नहीं था। अजय ने कार रोककर रजनी से पूछा कि अगर वो रजनी को ड्रॉप कर दे। रजनी के पास भी कोई और विकल्प नहीं था। अभी थोड़ी दूर भी नहीं गए होंगे कि पानी घुसने की वजह से गाड़ी बंद हो गई। आपको गाड़ी चलानी आती है? अजय ने रजनी से पूछा। हाँ, पर क्यों? रजनी ने पूछा। देखिए, मुझे गाड़ी को धक्का देना पड़ेगा और आपको गाड़ी को एक्सीलेटर देना होगा। आप कर पाएंगी? अजय ने अपनी बात क्लियर की। मैं कोशिश कर सकती हूँ, रजनी बोली। ठीक है, मैं बाहर निकल कर धक्के लगाता हूँ, आप स्टीयरिंग संभालो। यह कहता हुआ अजय गाड़ी से बाहर निकला और धक्के लगाना शुरू किया। गाड़ी चालू करो, अजय ने पीछे से आवाज़ लगाई। इतनी बारिश और उस पर इंजन की घर घर में रजनी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस लगातार कोशिश किए जा रही थी। अजय अब तक पानी से बिल्कुल तर-बतर हो चुका था। जब गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी तो अजय ने झुकते हुए रजनी से कहा, मुझसे ज़्यादा उम्मीद न रखो, पर मैं देखती हूँ कि मेरे जोर से अपनी गाड़ी कितनी हिलती है। रजनी ने मजाक में हंसते हुए बोला। रजनी के हाथ रोटी बांधने वाले कोमल हाथ थे। वे काम कभी कोई लड़की नहीं करना चाहेगी, पर परिस्थिति ही ऐसी थी। रजनी भी अजय की तरह बारिश में अब तक पूरी भीग चुकी थी, पर गाड़ी टक्की मन न हुई। रजनी जी, मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी अब चलने के मूड में नहीं है। हम बारिश रुकने का इंतज़ार कर ले और बस स्टॉप तक चलकर बैठ जाएं। हालांकि बारिश से अब बचने जैसी हमारी कोई बात नहीं है। अजय ने अपना प्रस्ताव रखा। हालांकि रजनी भी ये बात समझ चुकी थी। दोनों काफ़ी देर तक बस स्टॉप पर बैठे बातें करते रहे। बातों बातों में दोस्ती की खुशबू और मिठास भी आने लगी थी, पर किसी की तरफ से भी पहल नहीं हो रही थी। बारिश रुकी और दोनों अपने घरों को चल पड़े। अजय को बार बार रजनी का बारिश में भीगा हुआ हुस्न खींचता रहा और रजनी को अजय का स्वच्छंद व्यवहार कायल कर रहा था। अजय जब घर पहुंचा तो देखा कि रजनी का बैग कार में ही रह गया था। रजनी के बैग को अजय छूना तो नहीं चाहता था, पर उत्सुकता बस उसने उसका बैग खोलकर देखा। रजनी के आई कार्ड से पता चला कि वो अजय के पास वाले ऑफिस में ही मैनेजर के पोस्ट पर नौकरी करती थी। उसका फ़ोन नंबर, घर का पता, ऑफिस का पता सब एक साथ ही अजय को मिल गया। इसको और क्या चाहिए? बस हुस्न का पता। बैग लौटाने के बहाने दोनों की दोस्ती प्यार में और प्यार शादी में बदल गई। उनकी अब छोटी सी प्यारी बेटी है। बेटी होने के बाद से रजनी मैटरनिटी अवकाश पर थी। सारे रास्ते पुरानी बातें याद करते करते अजय घर के दरवाजे तक पहुंचा और घंटी बजाई। रजनी किचन में व्यस्त थी, सो उसने दरवाज़ा पहले से ही खोल रखा था। अजय ने 3-4 बार बेल बजाने के बाद दरवाजे की तरफ देखा और अंदर की तरफ चला। रजनी खाना बनाने में इतना व्यस्त थी कि उसने देखा ही नहीं कि उनकी बेटी तान्या ने फर्श पर तेल बिखेर रखा था। अजय का चेहरा तक गिप्स से ढका हुआ था, सो उसे कुछ नहीं दिखा और वो सारे सामान सहित फर्श पर गिर पड़ा। सारी मिठाई बिखर गई, फूल तितर बितर हो गए, साड़ी पूरी खुल गई और परफ्यूम का बोतल फूट गया। रजनी दौड़ी हुई धड़ाम की आवाज़ पर जो ही अजय तक पहुंची वो भी गिर पड़ी। उसके हाथ में रखा अजय के लिए बनाया हुआ खीर का पतीला गिर गया और पूरा घर किसी कबाड़ सा महसूस होने लगा। अब तक अजय का सारा प्यार फितूर हो चुका था। मैं दिन भर
तुम्हारे पसंद के सामान बारिश में भीग के जुटाता रहा और तुम्हें अपने ही घर का पता नहीं। एक बच्ची तुमसे संभालती नहीं, घर क्या तुम खाक संभालोगी? अजय ने पूरे जोर से चीखते हुए रजनी से कहा। अजय, मैंने भी तुम्हारे पसंद के सब इंतजाम किए। मैंने नहीं देखा कि तान्या ने फर्श पर कब तेल बिखेर दिया। तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी ठीक कर दूंगी। रजनी ने अजय को समझाते हुए बोला। अब सारा खाना यहाँ कबाड़ में बैठकर तुम ही खाओ, मैं बाजार जाके कुछ खा लूँगा। तुम्हारे लिए कुछ भी करना बेकार है। अजय रजनी के मुंह पर दरवाज़ा बंद करते हुए घर से बाहर चला गया और घर के अंदर रह गए डरी सहमी छोटी सी एक बच्ची और अपने भाग्य को कोसती एक औरत। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।